आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 सेट दिए हुए हैं ए बी सी और डी। इसको यहाँ पे सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखा हुआ है। जो सेट ए है उसमें लिखा हुआ है यस सर डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। और सेट बी में लिखा हुआ है यस सर डेट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। ए भी नेचुरल नंबर है लेकिन कैसा है? इवन है। ठीक है। सेट सी में लिखा हुआ है यस डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये कैसा नेचुरल नंबर का सेट होगा? ये ऑड नेचुरल नंबर का सेट होगा। कौन सा है? सेट सी। और सेट डी में लिखा हुआ है यस डेट एक्स इज ए प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबरों का सेट होगा, सेट डी। तो ये तो हमारा था सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको हम कन्वर्ट कर दिए हैं रोस्टर फॉर्म में। जैसे सेट ए में लिखा था यस डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो सेट ए में नेचुरल नंबरों को हम लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे वो हमारे सेट ए में आ जाएंगे। सेट बी में लिखा है यस डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। जो भी इवन नेचुरल नंबर होगा वो सेट बी में आ जाएगा, जिसमें 2 4 6 8 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर 2 से कट जाएंगे वो सब क्या आएंगे? इवन में आएंगे। ठीक है। और जो सेट सी था उसमें लिखा है यस डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। जो भी ऑड नेचुरल नंबर है उनका सेट क्या है? सी। तो सी वाले सेट में हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में था, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सेट सी में एलिमेंट कौन कौन होंगे? 1 3 5 7 और 9। ये सब क्या हैं? ये सब हैं ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है। यह सेट सी को हम कन्वर्ट कर दिया है रोस्टर फॉर्म में, यहाँ पे दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में। उसी तरह सेट डी में दिया हुआ है यस डेट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? वह नंबर जो खुद यानी सेल्फ या फिर 1 से डिवाइड हो जाए। सेल्फ और 1 से पूरा कट जाए। 1 से सभी नंबर पूरा कट जाते हैं। कोई भी नंबर हो 1 से डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा। फिर 1 और सेल्फ के अलावा यानी खुद से और एक के अलावा किसी और से ना कटे, उसको कहेंगे प्राइम नंबर। ठीक है। अगर किसी और से कट जा रहा है तो वो प्राइम नहीं रह जाएगा। जैसे अगर 10 की बात करें तो 10 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, दोनों से 10 कट जाएगा, तो 10 प्राइम नंबर नहीं है। यही बात करें 7 से, तो 7 केवल 7 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। या 1 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा। तो 7 क्या है? प्राइम नंबर। या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे, इसके अलावा किसी और से ना कटे तो उसको कहेंगे प्राइम नंबर। तो 7 1 से कटेगा और खुद यानी 7 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा, तो ये क्या होगा? प्राइम नंबर। यहाँ पे जितने भी प्राइम नंबर लिखे हुए हैं इसमें ये जितने भी नंबर हैं वह सब या तो 1 से कटेंगे या तो खुद से कटेंगे। इसको 1 से डिवाइड करेंगे तभी कटेगा 2। जो 2 है 1 से भी कटेगा और खुद यानी 2 से कटेगा। 3 भी 1 से कटेगा या और खुद से 3 से कटेगा। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा जो इसको काट सके पूरा। 5 जो है वह तो 1 से कटेगा या फिर 5 से। 7 भी 11 भी, ऐसे जितने भी नंबर होंगे उनको कहेंगे हम प्राइम नंबर। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन का सीधा सीधा मतलब होता है कॉमन। ए और बी में हमको कॉमन देखना है, वही हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यानी सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट अगर हम निकालना है तो वही तो हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो देखते हैं सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो सेट ए के एलिमेंट क्या है? नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वह सेट ए के एलिमेंट हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सेट ए के एलिमेंट हो गए। इंटरसेक्शन कराना है किससे? सेट बी से। तो सेट बी के एलिमेंट लिख लेते हैं। सेट बी के एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। यानी सेट ए में हमारे क्या है? जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वह सेट ए में है। सेट बी में हमारे पास क्या है? सेट बी में हमारे पास वही नेचुरल नंबर है जो क्या है? जो इवन है। ये इवन नेचुरल नंबर है। इसमें पूरे नेचुरल नंबर आ गए, इवन और आड सबको मिला के ये है जो नेचुरल नंबर है लिखा है। जो सेट ए में जो नेचुरल नंबर है वो इवन भी है आड भी है, यानी पूरे को मिलाकर जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सेट ए में है। लेकिन जो सेट बी में है उसमें हमारा केवल जो इवन नेचुरल नंबर हैं वही बस हैं। ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में अगर कॉमन देखा जाए तो क्या क्या होगा? पूरा इवन नंबर आ जाएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। जितने भी इवन नंबर होंगे क्योंकि जो सेट ए में है, ठीक है, जो सेट ए में जितने भी नंबर हैं उसमें इवन नेचुरल नंबर भी आएंगे और आड नेचुरल नंबर भी आएंगे। तो इवन इसमें भी है,
इवन इसमें भी होगा, तो दोनों में इवन कॉमन मिल रहा है पूरा पूरा, तो ये पूरा इवन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं सेट बी है। ये पूरा क्या है, सेट बी है, क्योंकि 2 4 6 8 ये पूरा पूरा एलिमेंट, सेट बी का पूरा पूरा एलिमेंट सेट ए में मिल जाना है। ठीक है, सेट ए में पूरे पूरे एलिमेंट मिल जाएंगे, किसके, सेट बी के। तो जो सेट बी के पूरे पूरे एलिमेंट सेट ए में मिल जा रहे हैं, तो सेट बी पूरा पूरा हमारा कॉमन आ गया। जो सेट बी कॉमन हो गया तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया, तो इसको हम सीधे सेट बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन सी बताइए, ए इंटरसेक्शन सी। अब इसमें हमको क्या करना है, ए और सी में कॉमन देखना है। तो ए क्या है, ए वही है जो पहले था, ये तो चेंज नहीं होना है। क्या है, नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारा सेट ए में है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर पूरे पूरे। अब इसका इंटरसेक्शन कराना है किससे, सेट सी से। सेट सी में क्या है, सेट सी में अगर यहाँ पे देखें 1 3 5 7 9, यानी कि इसमें ऑड नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसको लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये हमारे आठ नेचुरल नंबर है। ये कैसे थे हमारे, ये पूरे पूरे हमारे नेचुरल नंबर थे, इवन और आठ को मिलाकर, यानी पूरा नेचुरल नंबर ये था। जितने भी नेचुरल नंबर होते थे वह सेट ए में था। सेट सी में क्या हमको लिखना है, केवल केवल इवन जो आठ जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वह सेट सी में है। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन कराना है। अब जो ये नेचुरल नंबर है सेट ए, ठीक है, और ये सेट सी, जो सेट सी में क्या है, सेट सी में पूरे हमारे क्या हैं, पूरे हमारे ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, और ये हमारा इसमें इवन और आड दोनों है। तो 1 3 5 7 9 इसमें भी कॉमन होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, फिर आएगा 7, फिर 9, ये सब इसमें मिल जाएंगे सेट ए में जो सेट सी में है। तो जब सेट सी के सारे एलिमेंट सेट ए में मिल जा रहे हैं तो कॉमन क्या होगा, पूरा सेट सी ही हो जाएगा, 1 3 5 7 9, क्योंकि एंड सो ऑन, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल जा रहे हैं तो ये पूरा कॉमन हो गया। ठीक है, तो ये पूरा कॉमन हो गया, तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया, क्या, ए इंटरसेक्शन सी हो गया। अब ये हमारा क्या है, ये पूरा सेट सी है, पूरा सेट सी आ रहा है पूरा इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा सेट सी हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा हुआ है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए फिर वही पूरे पूरे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन कराना है किससे, सेट डी से, और सेट डी हमारे पास क्या है, 2 3 5 7 9, यानी कि प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 ये प्राइम नंबर है, ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर। तो जो प्राइम नंबर है यानी कि जो भी सेट डी है वो पूरा पूरा सेट ए में आ जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर में ही आएगा ना। जैसे 2 3 5 7 11, यानी जितने भी प्राइम नंबर होंगे वह सभी नेचुरल नंबर के ही तो पार्ट होंगे। 2 भी नेचुरल नंबर होगा, 3 भी नेचुरल नंबर, 5 भी नेचुरल नंबर, 7 भी, 11 भी, ये सब नेचुरल नंबर हैं और नेचुरल नंबर के ही पार्ट हैं। ठीक है, जो प्राइम नंबर लिखा हुआ है वो सभी नेचुरल नंबर के पार्ट हैं। तो नेचुरल नंबर में ये पूरे पूरे प्राइम नंबर हमको मिल जाने हैं। तो ये हमारा क्या हो जाना है, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, यानी कि ये क्या हो जाना है, पूरा पूरा हमारा प्राइम नंबर हो जाना है, क्या, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन डी हमारा प्राइम नंबर आ जाएगा। क्यों प्राइम नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये जो प्राइम नंबर का जो सेट है ये वह पूरा पूरा हमको मिल जाना है किसमें, सेट ए में। यानी सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में जितने भी नेचुरल नंबर लिखा हुआ है उन सब में हमको क्या, प्राइम नंबर मिल जाएगा। तो प्राइम नंबर हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पूरा पूरा प्राइम नंबर आ जाएगा, यानी कि सेट डी आ जाएगा। सेट डी क्या था, प्राइम नंबरों का सेट था। ठीक है, सेट डी क्या था, प्राइम नंबरों का सेट था। तो ये पूरा प्राइम नंबर आ गया, तो ये हमारा सेट डी हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में कॉमन, सेट बी और सेट सी में कॉमन। तो सेट बी हमारे सामने है जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 8, 2 4
6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या है ये हमारे इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, इंटरसेक्शन कराना है सेट सी से। सी क्या है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, यानी कि ये ऑड नेचुरल नंबर है। कैसे नेचुरल नंबर है ये ऑड नेचुरल नंबर। ये कैसे हैं इवन नेचुरल नंबर। और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन यानी बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा देखते हैं। कॉमन कुछ दिख रहा है, ये इवन है ये ऑड है। इवन में और ऑड में कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, ये इवन है ये ऑड है तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 5 है। इवन है ये पूरा इवन है ना, ये पूरा ऑड है तो इवन और ऑड में क्या कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा 5 होगा, यानी कोई एलिमेंट हमको नहीं मिल रहा है, इम्पटी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा हुआ है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी यानी बी और डी में कॉमन। तो सेट बी हमारा लिख लेते हैं क्या क्या है 2 है 4 है 6 है 8 है एंड सो ऑन 2 4 6 8 एंड सो ऑन, यानी कि ये क्या है ये हमारा इवन नंबर का सेट है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है। इंटरसेक्शन कराना है सेट डी से, यानी कि प्राइम नंबरों का सेट। सेट डी क्या था प्राइम नंबरों का सेट, यानी 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है। कॉमन केवल 2 ही दिख रहा है। ठीक है, केवल 2 कॉमन है। इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है और कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 है 6, कोई कॉमन नहीं है। इवन इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, अगर इवन होता है तो 2 से कट जाता है तो वो कहाँ प्राइम नंबर होगा। ठीक है, केवल पहला जो इवन है इवन नंबर है यानी 2 वही केवल हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। यहाँ पे पूरा क्या है इवन नंबर, तो केवल 2 ही इसमें कॉमन मिलेगा हमको। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट हमको 2 मिल गया बी इंटरसेक्शन डी का। और इसमें एक क्वेश्चन और रह गया उसको भी देख लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है हमको निकालना है सी इंटरसेक्शन डी। सी हमारा क्या है सी हमारा है ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर को क्या क्या होंगे 1 होगा 2 नहीं होगा 3 होगा 4 नहीं होगा 5 6 नहीं 7 8 नहीं 9 फिर 10 नहीं 11 12 नहीं 13 एंड सो ऑन। ये सब हमारे क्या है ऑड नेचुरल नंबर। ठीक, अब इंटरसेक्शन कराना है डी सेट डी से। सेट डी क्या था सेट डी हमारा था प्राइम नंबर का था। सेट डी किसका था प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर क्या होगा 2 होगा 3 होगा 5 होगा 6 नहीं होगा 7 होगा फिर 8 नहीं होगा 9 नहीं होगा 10 नहीं होगा 11 होगा 11 के बाद 30 होगा एंड सो ऑन। ये सब क्या हमारे प्राइम नंबर। तो ये हमारा प्राइम नंबर का सेट हो गया और ये हमारा सेट हो गया सेट जो ऑड नंबर का। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर का ये प्राइम नंबर का। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या होगा इंटरसेक्शन यानी इन दोनों के बीच में कॉमन 1 इसमें नहीं है इसमें 1 नहीं है इसमें है। ठीक है, तो 1 कॉमन नहीं होगा। फिर देखते हैं 3 इसमें है लेकिन तो दोनों में है तो 3 कॉमन। 3 के बाद 5 भी कॉमन होगा 5। ठीक है, 5 के बाद 7 भी आएगा इसमें 7 के बाद 11 भी आएगा 11 के बाद 30 भी दोनों में दिख रहा है 30 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये जो सबसे छोटा यानी अगर देखा जाए इसमें सेट डी में देखा जाए तो सेट डी में केवल जो 2 है यानी ये 2 यही केवल हमारा इवन है, बाकी सब क्या है ऑड है। 3 5 7 11 13 ये सब क्या है ऑड है, केवल 2 केवल इवन है। तो 2 जो इवन है वो तो इसमें है ही नहीं क्योंकि ये ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, इवन तो है नहीं। तो 2 को छोड़कर बाकी ये जितने भी प्राइम नंबर हैं 3 5 7 11 13 ये सभी के सभी नंबर सेट सी में मिल जाने हैं क्योंकि सेट सी क्या है सभी ऑड नेचुरल नंबर हैं। कैसे नंबर है ऑड नेचुरल नंबर। तो इसमें भी 3 5 7 11 13 ये सब तो ऑड है। 2 था हमारा केवल इवन था तो 2 को छोड़कर बाकी 3 5 7 11 13 जितने भी ऑड नंबर होंगे वह हमारे प्राइम नंबर भी होंगे। ठीक है, ऑड नंबर ही प्राइम नंबर होंगे 2 को छोड़कर, क्योंकि अगर कोई इवन नंबर अगर प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 2 को छोड़कर 2 तो प्राइम नंबर होता है। 2 को छोड़कर इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि अगर कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा इसलिए क्योंकि जो 2 है वह
जितने भी इवन नंबर होंगे सबको डिवाइड कर देगा। इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से पूरे पूरे कट जाएँ, ठीक है। जब 2 से कट जा रहा है तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा, ठीक है। या तो वो खुद से कटे या तो 1 से कटे, तभी वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। जब 2 से कट जाएगा वो नंबर तो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो इवन में केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो क्या होता है, प्राइम होता है, प्राइम नंबर होता है। बाकी कोई भी नंबर इवन में प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं 3, 5, 7, 11, 13 ये सब प्राइम नंबर हैं और ये सब क्या है, ऑड है। जब ये सब ऑड है तो इसमें भी हमारे क्या है, पूरे पूरे ऑड हैं। तो पूरा पूरा यही वाला हमारा आ जाएगा 2 को छोड़कर, ठीक है। 2 को छोड़कर पूरा पूरा यही आ जाएगा। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यक्स डेट एक्स क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। कैसा, ऑड, ऑड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। एक्स डेट एक्स क्या होंगे, ऑड प्राइम नंबर। इसमें केवल एक इवेंट 2 को छोड़कर बाकी सब ये पूरा आ जाएगा। तो ये कितने होंगे, जितने भी होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, वो भी ऑड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसी तरह इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो गया, पूरा पूरा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, जिसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट पेयर आर डिसजॉइंट। बताना है इनमें से कौन सा सेट पेयर डिसजॉइंट है। अब देखते हैं डिसजॉइंट क्या होता है, एक मिनट इसको देख लेते हैं। डिसजॉइंट क्या होता है, अगर दो सेट ए और बी, ठीक है, ए एंड बी डिसजॉइंट होंगे, ए और बी दो सेट डिसजॉइंट सेट होंगे यदि इनका इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो, यानी कि ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, तो वह दोनों सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, ठीक है। इसका मतलब डिसजॉइंट का मतलब सीधे सीधे समझें, अगर ये सेट ए है, ठीक है, और ये सेट बी है, दोनों सेट एक दूसरे को कभी काटे ना, यानी सेट ए का जो गोला है सेट बी का जो गोला है, यानी सेट ए का सर्कल सेट बी के सर्कल को ना काटे। काटते कब हैं, जब सेट ए और सेट बी में कॉमन कोई एलिमेंट होता है तो ऐसे काटते हैं, तो ये कॉमन वाला एरिया हमको मिलता है, ठीक है। ये कॉमन वाला क्या मिलता है, एरिया मिलता है। अगर दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हैं तो ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो इनके बीच में कॉमन एरिया नहीं मिलेगा, यानी इन दोनों के बीच में सेट ए और सेट बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ऐसे सेट जिसमें कॉमन एलिमेंट कुछ ना हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, उसको कहेंगे डिसजॉइंट पेयर, ठीक है। दो सेट है तो उनका पेयर क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट पेयर। तो अब यही चेक करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहला क्वेश्चन है, इसमें हमको बताना है कौन सा डिसजॉइंट है कौन सा डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं 1 2 3 4 एक सेट है, ठीक है। इसके एलिमेंट कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक। और सेट बी है जिसमें एलिमेंट लिखा हुआ है एक्स डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, मान लो इसको सेट ए है, ठीक है, इसको सेट ए मान लिया है। अब इसको सेट बी मान के लिख रहे हैं, ठीक है। एक्स डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू, यानी 4 को भी शामिल करेंगे, इक्वल टू का साइन है, फिर ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन लेस देन इक्वल टू 6, 4 होगा 5 होगा 6 होगा, ठीक है। लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू 6 के होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 को भी हम शामिल कर लेंगे। अब देखते हैं ये दोनों डिसजॉइंट हैं कि जॉइंट है, कैसे किस टाइप के सेट हैं, किस टाइप के पेयर हैं। तो देखते हैं अगर कॉमन एलिमेंट कोई भी मिल गया तो ये डिसजॉइंट नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर कॉमन एलिमेंट मिलेगा तो ये हमारा एरिया मिलेगा, ठीक है। दोनों सेट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इस तरह काटेंगे तो इनके बीच में कोई कॉमन वाला एरिया मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हैं तो इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया नहीं मिलेगा। तो इसमें देखते हैं कॉमन होगा दोनों में कुछ, 1 4 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, लेकिन 4 इसमें भी है इसमें भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखें तो ए के एलिमेंट 4 हमको मिल जा रहा है। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा 4 एलिमेंट आ जाएगा दोनों में, सेट ए और सेट बी में, ठीक है, कॉमन वाले में। इसके अलावा जो सेट ए में होगा 1 2 3 1 2 3, सेट बी में क्या होगा 5 6 5 6। तो इसमें कॉमन वाला एरिया मिल गया, तो दोनों सेट का जो ग्राफ है यानी वेन डायग्राम में सेट ए सेट बी दोनों को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो ये क्या होंगे, ज्वाइंट सेट होंगे, डिसज्वाइंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिसज्वाइंट नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो, ये तो नहीं है हमारा डिसज्वाइंट। अब दूसरा देखते हैं, ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ। इसमें देखें अगर
अगर इसको सेट ए मान लें जिसके एलिमेंट ए ई आई ओ यू, और सेट बी मान लें इसको सी डी ई और एफ को। अब इन दोनों का सेट में देख रहे हैं ई दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, एक ही एलिमेंट कॉमन दिख रहा है ई, ठीक है, इसमें भी ई है ई, तो इसका भी ग्राफ बनाएंगे तो एक एलिमेंट यहाँ पे कॉमन दिख जाएगा, ठीक है, कॉमन वाले सेक्शन में ई आ जाएगा, बाकी ए में जो बचे हैं ए में लिख देंगे, बी में जो बचे हैं बी में लिख देंगे, तो ये भी हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। अगर कॉमन एलिमेंट मिल जा रहा है तो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, सीधे लिख देंगे नो, ठीक। अब अगला चेक करते हैं, इसमें लिखा है एक्स इज ए इवन इंटीजर। कैसे इंटीजर है, इवन, तो इवन इंटीजर क्या होगा, अगर इसको सेट ए मान के लिखा जाए, ठीक है, तो क्या क्या होगा, 0 होगा, 0 के बाद इवन लेना है तो 2 होगा, 2 के बाद 4 होगा, एंड सो ऑन प्लस तक, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक। फिर माइनस में जाएंगे, इंटीजर प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आते हैं सभी क्या है, इंटीजर हैं, तो 0 2 4 एंड सो ऑन ये सब क्या है, इंटीजर है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और वो भी कैसे हैं, इवन है। और माइनस में जाएँ तो क्या होगा, 2 का -2 -4 एंड सो ऑन, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, ये सेट ए हो गया। सेट बी में क्या कर रहा है, सेट बी में करा एक्स सेट डेट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। अब इसमें लेना है ऑड इंटीजर, तो ऑड में कौन होगा, 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, एंड सो ऑन, ठीक। अब माइनस में चले जाएं तो क्या होगा, -1 होगा, फिर क्या होगा, -2 नहीं होगा, -3 होगा, एंड सो ऑन, यानी जितने भी माइनस वाले और प्लस वाले जितने भी ऑड होंगे ये पूरे यहाँ पे आ जाएंगे। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन दिखा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिखेगा क्योंकि ये हमारा ऑड है ये हमारा इवन है, तो ऑड और इवन में कॉमन तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो इसका जो होगा 5 होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5, यानी इन दोनों का अगर सेट बनाए तो ए वाला अलग आ जाएगा और बी वाला अलग आ जाएगा, यानी ए वाला यहाँ पे आ जाएगा, बी वाला यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा इवन वाला इवन इंटीजर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑड इंटीजर, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, जब काटेंगे नहीं तो इनके बीच में जो कॉमन एरिया नहीं मिलेगा, जब कॉमन एरिया नहीं मिलेगा तो ए इंटरसेक्शन बी नहीं मिलेगा, तो ये इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 5, तो ये हमारे क्या होंगे डिसजॉइंट सेट, केवल यही वाला तीसरा वाला क्या होगा डिसजॉइंट, बाकी दो क्या थे डिसजॉइंट सेट नहीं थे, ये हमारा डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट पेयर, ठीक है, बाकी ये दोनों डिसजॉइंट नहीं थे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज था हमारा 1.4, चैप्टर था फर्स्ट।